मोदी सरकार ने एक बार फिर विपक्ष की चिंता बढ़ा दी है। मोदी सरकार ने विपक्ष को ऐसा फंसाया है कि विपक्ष के नेता समझ ही नहीं पा रहे हैं कि इस मुश्किल से कैसे पार पाएं। वक्फ कानून में संशोधन कर मोदी सरकार ने बड़ी सफलता हासिल की है, क्योंकि इस बार बीजेपी की सरकार खुद के दम पर बहुमत में नहीं है। लेकिन फिर भी पीएम मोदी ने साफ संदेश दे दिया है कि वो झुकेंगे नहीं। ऐसे में लोकसभा और राज्यसभा में मात खाने के बाद विपक्ष को अब सुप्रीम कोर्ट से उम्मीद है। विपक्ष ने वक्फ बिल को लेकर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। विपक्ष की तरफ से कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंह भी सुप्रीम कोर्ट में मोर्चा संभाले हुए हैं। सिब्बल और सिंह भी काफी जल्दी में है कि कैसे भी सुप्रीम कोर्ट इस मुद्दे पर उन्हें राहत दे और वो इस कानून पर स्टे लगवा दें। लेकिन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना ने उन्हें जोर का झटका धीरे से दिया है। सीजेआई खन्ना ने सिब्बल और सिंघवी को कानून समझा दिया है कि कोर्ट आपके हिसाब से नहीं, कानून और नियम से चलते हैं। कैसे सुप्रीम कोर्ट में सिब्बल, सिंघवी और विपक्ष की बढ़ गई है चिंता, बताते हैं आपको इस रिपोर्ट में। दरअसल वक्फ कानून पर कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी सुप्रीम कोर्ट में विपक्ष की तरफ से मोर्चा संभाल रहे हैं। सिब्बल और सिंघवी जल्दबाजी में थे, लेकिन सीजेआई ने उनकी एक नहीं सुनी। जिस तरह की शुरुआत सुप्रीम कोर्ट में हुई है, ऐसे में यह कहना गलत नहीं होगा कि सुप्रीम कोर्ट में पहले ही गेंद पर विपक्ष बैकफुट पर आ गया है, जो कि विपक्ष के लिए शुभ संकेत नहीं है। विपक्ष को लग रहा है कि अगर उसने इस कानून को लेकर आवाज बुलंद नहीं की तो उनका वोट बैंक नाराज हो सकता है। ऐसे में लोकतंत्र के मंदिर में हारने के बाद अब विपक्ष सुप्रीम कोर्ट के भरोसे है। संसद में वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 पारित होते ही संवैधानिक वैधता को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में अर्जियों का अंबार लग गया। शीर्ष अदालत में सोमवार को वकील अभिषेक मनु सिंघवी और कपिल सिब्बल ने इन याचिकाओं पर तत्काल सुनवाई की गुहार लगाई, लेकिन मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना ने उनकी एक नहीं सुनी। कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी ने चीफ जस्टिस संजीव खन्ना के सामने सभी याचिकाओं की तत्काल लिस्टिंग की मौखिक रूप से मांग की, लेकिन सीजेआई खन्ना ने साफ शब्दों में कह दिया कि सुप्रीम कोर्ट में तत्काल सुनवाई के लिए एक मजबूत और व्यवस्थित प्रणाली पहले से मौजूद है और मौखिक निवेदन की कोई आवश्यकता नहीं है। वहीं कपिल सिब्बल ने अदालत को बताया कि उन्होंने याचिका की अर्जी के लिए पत्र पहले ही भेज दिया है, जिस पर सीजेआई खन्ना ने जवाब दिया, मैं पत्र देखूंगा और जरूरी कदम उठाए जाएंगे। हर दोपहर मेरे समक्ष ऐसी अर्जियां प्रस्तुत की जाती है, मौखिक रूप से कुछ कहने की जरूरत नहीं है। दर्शकों, जिस तरह से सीजेआई ने सिब्बल और सिंघवी को जवाब दिया, उससे अदालत में एक स्पष्ट संदेश गया कि न्यायिक प्रक्रियाओं को दरकिनार कर हाई प्रोफाइल याचिकाएं भी प्राथमिकता नहीं पा सकती। कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी को लगता है कि उनके मामलों की सुनवाई तुरंत हो। हर केस को लेकर हम देखते हैं कि कैसे अभिषेक मनु सिंघवी और कपिल सिब्बल सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाते हैं तुरंत सुनवाई की मांग करने, लेकिन अब उनकी दाल गलने वाली नहीं है। वहीं सुप्रीम कोर्ट में एआईएमआईएम प्रमुख और सांसद असदुद्दीन ओवैसी की तरफ से वकील निजाम पाशा पेश हुए और उन्होंने भी सम्मान याचिका की तत्काल सुनवाई की मांग की, लेकिन सीजेआई ने एक बार फिर प्रोटोकॉल का हवाला देते हुए आग्रह को अस्वीकार कर दिया। आपको बता दें कि कांग्रेस सांसद मोहम्मद जावेद ने वक्फ संशोधन विधेयक को चुनौती देते हुए 4 अप्रैल को शीर्ष कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। इसके बाद ओवैसी और आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान भी वक्फ विधेयक को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए थे। ब्यूरो रिपोर्ट, ओएमएच न्यूज। आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें